फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त रूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में अनुपमा की जिंदगी काफ़ी सारे उथल पुथल से होकर गुजर रही है, क्योंकि उनकी शादी अनुज से होने जा रही है। अनुज जिनकी ज़िंदगी में पहली बार शादी हो रही है और वो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड है, लेकिन अनुपमा की दूसरी शादी है और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हैं और घर के बाकी लोग भी। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे एक लंबे टाइम के बाद होने जा रही है कांता जोशी की एंट्री, यानी आप सभी की अनुपमा की मां की एंट्री। और यहाँ ये एंट्री तब होगी जब अनुज और अनुपमा पहुंचेंगे कांता के घर और कांता को अपनी शादी का कार्ड देने के लिए, और यहाँ पर बाबूजी भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अब कांता क्या कहने वाली है अपनी बेटी से, शादी से पहले किन किन चीज़ों का देना पड़ेगा उसे ध्यान, क्योंकि ऑलरेडी उसकी 26 साल की शादी खराब हो चुकी है। क्या है सलाह माँ की, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में मालविका जी के बापूजी, मामा समर और किंजल के साथ अनुज के घर में एंट्री करती है। वो अनुपमा और अनुज की टांग खींचते हैं। मामा ने बापूजी से पूछा कि क्या अनुज और अनुपमा पहले से शादीशुदा हैं। बापूजी यहाँ पर जो है उन्हें जवाब देते हैं अभी नहीं, और मामा कहते हैं कि अनुज अनुपमा बिल्कुल न्यू मैरिड कपल जैसे लग रहे हैं। सब हंसते हैं। अनुज कहता है कि ये उसकी पहली शादी है, इसलिए वो हर बात को डिस्कस खुद को शामिल करना चाहता है हर डिस्कशन में। अनुपमा ने अपनी पहली शादी को याद करते हुए बताया कैसे 26 साल पहले उसे शादी के बारे में जानकारी नहीं थी। सब इमोशनल हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि इस बार वो अपनी शादी की प्लानिंग बनाएगी क्योंकि ये लव मैरिज है। मालविका कहती है यानी अनुपमा इस बार ब्राइड जिला बन जाएगी। जी हाँ, मामा मालविका से शब्द के बारे में पूछते हैं। मालविका बताती है कि मांग करने वाली दुल्हन, जो ब्राइड सिजला कहा जाता है। बाद में बापूजी और जी के पंडित से बात करने और शादी की तारीख पाने का फैसला करते हैं। जी के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हैं, तो वहीं मामा जी और समर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो भी जाते हैं और वो लोग काम जो है शादी के वो बांटते नज़र आते हैं। बापूजी को लीला का मैसेज मिलता है। अनुपमा ने बापूजी को देखा। कॉल पर लीला ने अपनी सारी परेशानियाँ उसके साथ शेयर की। अगर वनराज खुद को नुकसान पहुँचाया तो वो और बिखर गई है। बापूजी लीला को यहाँ पर समझाते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो वनराज के साथ बात करने का फैसला करता है। अनुपमा लीला और बापूजी को सुन लेती है। उसे वनराज की चिंता होती है, तो वहीं बापूजी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाते हुए दिखाई देते हैं, और हैरान परेशान बापूजी को देख अनुपमा भी उनके पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या हुआ, जहां पर बापूजी उसे सारा कुछ बताते हैं कि कैसे यहाँ पे वनराज टेंशन में है। बापूजी अनुपमा से अपनी टेंशन उसके सर पर नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो वनराज से बात करेगा। अनुपमा को इन सब में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। बापूजी अनुपमा को अपनी शादी पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। लीला वनराज के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसकी मदद कर सकती है। जी हाँ, और यहाँ पर बापूजी भी अब जो है फैसला करते हैं वो लीला को अब यहाँ पर समझाएंगे और वनराज को भी वो समझाएंगे। ऐसे में अब दूसरी तरफ आप सभी देखेंगे मालविका अनुपमा से कहती है कि वो अनुज से प्यार करती है, लेकिन वनराज का सपोर्ट करने के लिए उसे यहाँ पर वो सपोर्ट नहीं करेगी। अनुज ने बताया मालविका और अनुपमा को कि उसने बापूजी की बात सुन ली थी, वनराज को मौका देना होगा। मालविका अनुज से कहती है कि ना वो वनराज को माफ़ करेगी और ना ही उसे और अनुपमा को ऐसा करने देगी। अनुपमा अनुज का सपोर्ट लेती है और
अनुज अनुपमा और मालविका से एक बार उसे समझने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता है कि उसकी शादी में किसी भी तरह का यहाँ पे बाधा पड़े। लीला वनराज से कहती है कि अगर वो चाहता है तो वो मालविका से बात करेगी। वनराज ने लीला की मदद लेने से इनकार कर दिया है और कहता है कि आपको मेरे वजह से किसी और के आगे हाथ जोड़ने की बात ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे बापूजी ने अनुपमा की मां कांता जोशी को शादी के लिए कार्ड दिया है। शादी का पहला कार्ड उनके घर ही पहुंचा है। अनुपमा की मां अनुपमा को वार्न रहने के लिए कहती है और शाह परिवार को उसकी खुशी बर्बाद करने देने के लिए वो कहेगी उससे कि तुझे उन सब से दूरी बनानी पड़ेगी। शादी में शहनाई कम, यहाँ पे बर्बादी के नगाड़े ज़रूर बजेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लीला को अपने बेटे के अंदर कोई खराबी दिखती ही नहीं। तो अब ऐसे में आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले तूफान और ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। एंटरटेनमेंट आप सभी को यहाँ पर ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर एक्साइटेड वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब जब कांता अपनी बेटी यानी अनुपमा को सारी बातें समझाती नजर आएगी, तब अनुपमा भी फैसला लेगी कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद नहीं करेगा, बल्कि वो अब आगे की ओर जाता नजर आएगा। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में अब एक नया ड्रामा होगा। तो देखा आपने यहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है, और ये एंटरटेनमेंट आप सभी को शो में एक नई कहानी की तरफ लेकर जाएगा। तब जब यहाँ पर माँ की बातों को सुनकर आप सभी की अनुपमा फिर से एक नए डर में चली जाएंगी, क्योंकि जो उसकी माँ कह रही है वो कहीं ना कहीं सही है कि वनराज जिस तरह से हर बार हार रहा है अनुपमा की वजह से, अपनी गलतियों को वो नहीं गिनेगा। उसे सिर्फ यही लगेगा कि अनुपमा ही है वो जो कि उसकी मुसीबत की जड़ है, और उसे ही कहीं ना यहाँ पे परेशान करने के लिए वो अनुज और मालविका जी के पर किसी भी तरह का यहाँ पर वो करेगा काम। ऐसे में अब यहाँ पर अनुपमा की इस मुश्किल को, इस यहाँ पर परेशानी को क्या अनुज कपाड़िया दूर कर पाएंगे, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।